नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन स्किल्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट पढ़ा था कि वेरिएबल होते क्या हैं, वे कौन-कौन से वेरिएबल होते हैं और उसका प्रयोग किस-किस प्रकार से किया जाता है। उसमें हमने सीखा था कि आप वेरिएबल का नाम किस प्रकार से रख सकते हो, कौन से वेरिएबल का नाम रख सकते हो या फिर ऐसा नाम नहीं रख सकते। तो आज की वीडियो में हम करेंगे डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। जो डाटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो क्या होते हैं और कौन-कौन से इसके प्रकार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, अगर हम प्रिंट करवाते हैं, किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाते हैं जिसमें हमने वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है वेर ए इज इक्वल टू गोल्डन स्किल्स, यहाँ पर डबल कोटाज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो ये वैल्यू होती है, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि वेर एक कीवर्ड है, ये वेरिएबल का नाम है और ये इसकी वैल्यू है। जो ये वैल्यू होती है, ये किस प्रकार की वैल्यू है, तो ये आज हम करेंगे कि ये किस प्रकार की वैल्यू होती है। तो ये आपकी क्या है, टाइप्स ऑफ वैल्यू। तो ये क्या है, डाटा टाइप्स। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है उसको डाटा टाइप्स कहते हैं। और ये किस किस प्रकार की होती है, ये आज हम करेंगे कि कितने डाटा टाइप्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेर ए इज इक्वल टू गोल्डन स्किल्स, इसमें कोटाज में लिया हुआ है मैंने, डबल कोटाज में या फिर आप सिंगल कोटाज में भी लिखते हो। तो जो ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू कहलाती है स्ट्रिंग। जो अगर आपके कोई भी वैल्यू डबल कोटाज या सिंगल कोटाज में आए, यहाँ पर जो कोटाज दिए हुए हैं ये अगर आपके डबल हैं या कोई भी सिंगल है, तो ये आपकी रहेगी स्ट्रिंग वैल्यू। ध्यान में रखना दोस्तों। उसके बाद में आ जाती है वेर ए इज इक्वल टू 50, इसमें कोई भी कोटाज नहीं लगा हुआ और ये नंबर्स में है। ठीक है, तो ये वैल्यू कहलाएगी नंबर। ठीक है, ये पहले वाली कौन सी थी, कोटाज में थी, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, वो कहलाएगी स्ट्रिंग वैल्यू। अगर वो कोटाज में नहीं है और नंबर वैल्यू है, नंबर यानी कि यहाँ पे 50 है या 50 पॉइंट कुछ भी हो, 1.2 हो, 1.3 हो या कुछ भी वैल्यू हो, अगर माइनस में भी वैल्यू है, माइनस की 50 है या पॉजिटिव 50 है, तो आपके नंबर्स ही रहेंगे। ठीक है, इसका डाटा टाइप्स क्या रहेगा, नंबर। अगर इसमें भी ध्यान दो, अगर यही वैल्यू आपकी कोटाज में आ जाती, 50 को अगर आप कोटाज में लेते, सिंगल में या डबल में, तो ये वैल्यू हो जाती स्ट्रिंग। वो मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप डाटा टाइप से देख सकते हो कि इसकी वैल्यू कौन सी है। इसके बाद में वेर ए इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ पर वैल्यू आई है ट्रू या वैल्यू आ जाए फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो इस प्रकार की वैल्यू अगर आ जाती है आपके सामने, तो वो रहेगी बुलियन। ठीक है, ये इस प्रकार की वैल्यू क्या कहलाती है, बुलियन। वेर ए इज इक्वल टू नल, अगर आप कुछ भी वैल्यू नल करते हो यानी कि नल लिखते हो, तो उसका डाटा टाइप्स भी रहेगा नल। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे जब आप हम प्रोग्राम करेंगे आगे। दर बाई दर वीडियोज आएंगी जिसमें हम प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, किस प्रकार से आप ऑपरेशन करोगे, चाहे वो आप जोड़ करो, घटा करो या किसी पे भी क्लिक करने के बाद में कुछ वैल्यू आती है। तो जो वैल्यू आती है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये डाटा टाइप्स। तो अगर आपने अच्छे से मन लगा कर पढ़ोगे, तो आपको आगे की वीडियो में या आगे के कुछ भी प्रोग्राम्स में दिक्कत नहीं आएगी। वेर ए इज इक्वल टू, उसके बाद में मैंने ब्रैकेट ली हुई है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें मैंने कोटाज में अपना फर्स्ट नेम डाल दिया, उसके बाद में कोमा लगाकर सेकंड नेम डाल दिया कोटाज में ही। अगर आप और भी कुछ करना चाहते हो, जिस तरह अनूप कुमार जांगड़ा करना है, मैंने यहाँ पे अनूप जांगड़ा दो ही लिखे हैं, तो आप बीच में कोमा लगा के एक और वैल्यू डाल सकते हो। तो जो इस प्रकार की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, एरे। ठीक है, ध्यान रखना, जो कोटाज में सबसे पहले है कि सिंगल ये कोटाज में आती है वैल्यू, तो वो क्या कहलाती है, स्ट्रिंग। अगर विदाउट कोटाज और नंबर्स वैल्यू है तो वो नंबर कहलाएगी। अगर ट्रू और फॉल्स में वैल्यू है तो वो बुलियन होगी, और नल है तो वो नल रहेगी,
और उसके बाद में अगर स्क्वायर ब्रैकेट में कोई वैल्यू है तो वो एरे होगी। उसके बाद में आ जाता है वेर ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट आई है यहाँ पर, ठीक है। करली ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर सब वेरिएबल लिया है, एफ नेम ये वेरिएबल हो गया, इसका सब वेरिएबल कहलाता है ये एफ नेम। उसके बाद में कॉलन और उसके बाद में मैं फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, एल नेम फिर कॉलन फिर मैं एल नेम डाल देता हूँ अपना। तो इस प्रकार की वैल्यू कहलाएगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये डाटा टाइप्स कौन सा है, ऑब्जेक्ट। और लास्ट में आ जाता है वेर ए, इसमें मैंने कुछ भी वैल्यू नहीं डाली है, ठीक है। ऊपर वाले में सब में देखोगे कि कुछ ना कुछ वैल्यू डाल रखी है, लेकिन मैंने यहीं पर क्लोज कर दिया है, यहीं पर मैंने क्लोज कर दिया है। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, अनडिफाइंड, यानी कि इसको कोई भी डिफाइन नहीं किया है, हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो आइए इसका प्रैक्टिकल सीखते हैं कि किस प्रकार से वर्क करती है। तो चलिए अपने प्रैक्टिकल सेशन में। उसके लिए सब हमने पहले प्रोग्राम बना रखा है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से हमने प्रोग्राम बनाया था, वेर का इस्तेमाल किया था। उसमें हमने कीवर्ड ली थी, कुछ भी आप कीवर्ड ले सकते हो, इसका नाम ले सकते हो, और उसकी वैल्यू दी थी। अब हमें इस वीडियो में ये पता करना है कि हम हमारी जो वैल्यू है वो कौन सी है, आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है या फिर आपकी कोई और वैल्यू है, तो वो कौन सा आपका डाटा टाइप्स है। तो चलिए सीखते हैं हम अपना डाटा टाइप्स। ये देखिए मैं यहाँ पर 10 करता हूँ, 10 करने के बाद में ये मैंने 10 को प्रिंट करवाया है, आपने प्रिंट करवाना सीख लिया होगा पिछली वीडियो में। तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। एक तो हो गया ये, अगर मैं यहाँ पर इसको पोटाज में लेता हूँ फिर भी ये 10 ही रहेगा, लेकिन इसका जो डाटा टाइप्स है वो चेंज हो गया होगा। तो किस प्रकार से आप डाटा टाइप्स देखोगे वो चलिए सीखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेम प्रिंट करवा लेता हूँ। बी आर टैग लगाना आता होगा आपको, अगर नहीं आता तो पिछली वीडियो में बताया था और अभी भी बता देता हूँ कि मैं पहले मैंने ये प्लस का निशान लगाकर इसी में ऐड कर दिया था, मैं इस वीडियो में अलग से लगाना सिखा किया, पेस्ट कर दिया। सेव करने के बाद मैं रन करवाता हूँ। तो ये देखिए ब्रेक हो गया। अब मुझे यहाँ पर टाइप ऑफ करना है, अगर मैं इसका टाइप जानना चाहता हूँ तो मैं करूँगा टाइप ऑफ, TYPE ऑफ, मैं इतना लिखूँगा, ये ध्यान में रखना टाइप ऑफ। सेव करता हूँ और रन करवाता हूँ। ये देखिए 10 जो आपने वैल्यू प्रिंट करवाई थी वो आ गई है। उसके बाद में टाइप ऑफ क्या आ गया, स्ट्रिंग। मैंने पहले ही बताया था अगर यहाँ पर सिंगल कोटाज या डबल कोटाज आ जाते हैं तो वैल्यू हो जाती है स्ट्रिंग। अगर मैं इसको कोटाज को हटा देता हूँ, ये मेरी नंबर्स थी लेकिन मैंने कोटाज में लिया था तो क्या हो गई, स्ट्रिंग। अगर मैं कोटाज हटा देता हूँ तो देखिए नंबर्स हो गई है। अगर मैं सिंगल कोटाज में लिखता हूँ, मैं जिस तरह सिंगल कोटाज में लिखता हूँ, ये मैंने सिंगल में ले लिया और रन करवाता हूँ, ये देखिए स्ट्रिंग हो गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ, जिस तरह मैं 10 की जगह कुछ भी करेक्टर वैल्यू लेता हूँ, अल्फान्यूमेरिक गोल्डन स्केल्स कर दिया, सेव करके रन करवाया, तो ये क्या वैल्यू है, स्ट्रिंग, ठीक है। आप सिंगल कोटाज में लोगे या डबल कोटाज में लोगे तो ये क्या वैल्यू रहेगी, स्ट्रिंग। इसी में मैं नीचे कर देता हूँ, अपने वैर का पटा हुआ किया है, एक बार वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में आप कितनी बार भी नीचे चेंज कर सकते हो। मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ 10, ठीक है। तो ये क्या रहेगी, नंबर। और अगर मैं इसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स में लेता हूँ, जिस तरह मैं अभी ले लेता हूँ ट्रू, ठीक है, तो क्या दिखाई देगा आपको, बूलियन, ठीक है। ये देखिए अगर मैं इसी की वैल्यू फॉल्स कर देता हूँ, सेव करता हूँ रन करता हूँ, तो क्या रहेगा, ये बूलियन। ट्रू और फॉल्स में जो वैल्यू आएगी वो बूलियन कहलाएगी। उसके बाद में करते हैं हम एरे का। एरे में ध्यान रखना कि एक ऑब्जेक्ट ही डिक्लेयर होगा, आपके जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ही डिक्लेयर दिखाता है ये। तो मैं एरे देखता हूँ, एरे में ऐसे ब्रैकेट, उसके बाद में मैं नाम ले लेता हूँ अनु, और ठीक, ये मैंने सेव किया और रन करवाता हूँ। एक मिनट, मैं यहाँ पर इक्वल टू लगा देते हैं, इक्वल टू नहीं लगाया,
सेव करता हूँ और रन करवाता हूँ। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में होगा तो ये एरे दिखाएगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या दिखा रहा है, ये ऑब्जेक्ट। उसके बाद में मैं ऑब्जेक्ट को ही करता हूँ। जिस तरह मैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू करली ब्रेसेस करता हूँ मैं, और जो कुछ भी आपका, जिस तरह मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा था, एफ नेम कोलन, उसके बाद में मैं जो भी नाम डालना चाहता हूँ, गोल्डन, और फिर सेकंड क्या है, एल नेम क्या रहेगा, स्किल। मैं लास्ट में क्या कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। तो इसका भी क्या दिखाएगा आपका, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी, लेकिन जो ये वैल्यू है ये ऑब्जेक्ट में रहेगी। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है अपना अनडिफाइंड, यानी कि हम कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं करने के लिए मैं ए ले लेता हूँ, और उसके बाद में मैं अगर कोई वैल्यू नहीं देता तो ये कोई भी अगर चीज़ लोगे तो ये अनडिफाइंड रहेगी। जिस तरह ये देखिए, ये अनडिफाइंड, क्योंकि हमने ए तो ले लिया लेकिन इसके बाद में कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये क्या रहेगी, अनडिफाइंड वैल्यू। तो ये देखिए इस साइड में अनडिफाइंड आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो के लिए आप कल तक का समय लीजिए। धन्यवाद।